दीपावली पूजन के बाद लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति से तैयार की मिट्टी और उसमें लगाए पौधे। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। दीपावली के दिन हर साल हमारे घरों में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। दीपावली के 2 दिन के बाद पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। मूर्ति को किसी साफ नदी के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बगीचे में मिट्टी के नीचे भी इसे दबाया जा सकता है। मूर्ति की मिट्टी को पौधा लगाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। आज के वीडियो में आप देखेंगे मूर्ति की मिट्टी में मैंने किस तरह से पौधे लगाए हैं। एक टब में मैंने साफ पानी लिया है, उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को डुबा कर रखा है। वाटर लिली का पौधा मैं कैसे लगाऊंगी, वीडियो में हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं वाटर लिली का पौधा लगाने के अलावा इस मिट्टी को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। टब के अलावा किसी साफ बाल्टी में पानी भरकर भी इसे डुबाया जा सकता है। इसके लिए किसी साफ नदी का पानी भी लिया जा सकता है, नहीं तो नल के पानी में 2-3 बूंद गंगा जल भी मिलाया जा सकता है। दीपावली में पूजा के बाद लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को 1 साल के लिए घर में ही रखा जाता है। अगले साल दिवाली आने पर नई मूर्ति की पूजा की जाती है। पुरानी मूर्ति को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। आजकल हमारे यहाँ नदियों और तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। नदी या तालाब के किनारे बड़े बड़े बॉक्स रखे जाते हैं, जिनमें मूर्ति और फूल मालाएं डाल दी जाती हैं। बॉक्स भर जाने पर इस मिट्टी को शहर से बाहर कहीं दूर ले जाया जाता है, जिससे नदियों और तालाब के पानी को प्रदूषण से बचाया जा सके। मूर्ति कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। इसकी मिट्टी काफ़ी नरम है, पानी में डालते ही ये गलने लगी है। 2-3 दिन में मूर्ति की मिट्टी नीचे बैठ गई है, साफ पानी ऊपर दिखाई देने लगा है। मूर्ति के ऊपर लगे हुए पेंट की एक लेयर जैसी निकल गई है। इसे हम किसी गमले की मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं या ज़मीन पर कहीं मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी के ऊपर जो पानी आ गया है, इस पानी को किसी गमले में या पौधे में डाला जा सकता है। पानी के अलावा मिट्टी को भी पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा पौधे में या गमले में डाला जा सकता है। मिट्टी के ऊपर का पूरा पानी मैंने अलग निकाल लिया है। नीचे जो मिट्टी है काफ़ी चिकनी मिट्टी है। 2-3 दिन में ये पूरी तरह से सूख जाएगी। इसमें खाद और थोड़ी सी रेत मिलाकर फिर किसी भी पौधे को लगाया जा सकता है। इस मिट्टी को किसी बड़े पेड़ की जड़ में भी डाला जा सकता है। मिट्टी में पौधे भी लगाए जा सकते हैं। ये चिकनी मिट्टी कुम्हार वाली होती है। वाटर लिली लगाने के लिए चिकनी मिट्टी की ही ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने इस मिट्टी में वाटर लिली का पौधा लगाया है। वाटर लिली का पौधा लगाने के लिए एक छोटे टब में इसे मैंने डुबाया है। मिट्टी गलकर पानी में नीचे बैठ जाएगी। मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, जल्दी ही इसकी मिट्टी गल जाएगी। इतनी मिट्टी में एक छोटा वाटर लिली का पौधा लगाया जा सकता है। पौधा बड़ा होने पर उसे निकालकर हम किसी बड़े टब में और ज़्यादा मिट्टी में लगा सकते हैं। 1 दिन बाद पूरी मूर्ति गलकर मिट्टी बन गई है। बाद में उसी मिट्टी में वाटर लिली के कुछ पौधे लगाए।
ये मिट्टी तालाब की चिकनी मिट्टी की तरह है। इसमें किसी भी तरह की कोई खाद या कंकड़ पत्थर नहीं है। मिट्टी नीचे बैठ जाने के बाद ऊपर का पानी मैंने बाहर निकाल दिया है। पौधा लगाने के बाद ये पानी मैं फिर से इसी टब में डाल दूंगी। जिस पेंट से मूर्ति को कलर किया गया है उसके कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल देंगे। हाथ या पैर बनाने के लिए कुछ पतले तार भी इसमें होते हैं, ध्यान से उन्हें भी निकाल देंगे, हाथ में लगना नहीं चाहिए। मिट्टी काफ़ी चिकनी है, इसमें किसी तरह की खाद या कंकड़ पत्थर नहीं है। इस तरह की मिट्टी में वाटर लिली लगाना सबसे अच्छा होता है। ये वाटर लिली का प्लांट है जिसकी पत्तियों से नए नए पौधे बनते रहते हैं। वाटर लिली के इस टब में 3-4 पौधे तैयार हैं। एक पॉट में एक पौधा लगाना ही अच्छा होता है। 2-3 पौधे अगर एक पॉट में ही लगे रहेंगे, किसी में भी फूल नहीं आ पाएंगे। ये मेरा वाटर लिली का पुराना पौधा है जिसमें से कुछ पौधे पत्तियों से बन के तैयार हैं, जिन्हें लगाने के लिए चिकनी मिट्टी और अलग पॉट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में भी टेम्परेचर 10-15 डिग्री के नीचे नहीं जाता। धूप दिन भर काफ़ी तेज़ रहती है। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी के मौसम में वाटर लिली के पत्ते गल जाते हैं और फूल भी नहीं खिलते। वाटर लिली के ये फूल सुबह 7 बजे खिलते हैं, शाम तक खिले रहते हैं। वाटर लिली की कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिसकी पत्तियों से ही पौधे बनते रहते हैं। इसके बारे में कुछ वीडियो मैंने पहले भी शेयर किए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पहले के वीडियो देख सकते हैं। ये पत्तियां पानी में पड़ी पड़ी गल जाती हैं। उनके जो बीच की डॉट होती है वहीं से ही नए पौधे पानी में तैयार हो जाते हैं। इसी तरह पत्ती से तैयार ये पौधा है जिसके नीचे की पत्ती काफ़ी गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें जड़ बनी नहीं है। कुछ दिनों में ही इसमें रूट्स भी तैयार हो जाएंगी। मैं इसी पौधे को अलग लगाऊंगी ताकि नई मिट्टी में इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और इसकी ग्रोथ जल्दी ही होने लगेगी। पत्ती से पौधा कैसे लगाया जा सकता है, ये दिखाने के लिए मैंने एक पौधा पत्ती से भी लगाया है। ये एक दूसरा पौधा है जो पत्ती से बनकर अभी तैयार हो रहा है। इसकी पूरी पत्ती को ही लेकर मिट्टी में धीरे से रख देंगे। नीचे की बड़ी पत्ती को चारों तरफ से मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देंगे। ऊपर की जो नई निकली हुई पत्तियां हैं काफ़ी नाजुक होती हैं, ये पानी के ऊपर रहनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये टूटनी भी नहीं चाहिए। पौधा लगाने के बाद इसमें पानी भर देंगे। पानी इतना ही रखेंगे, नई वाली पत्तियां इसमें डूबी रहनी चाहिए। पत्तियां अगर डूबी हुई नहीं रहेंगी, जल्दी ही ये सूख सकती हैं, जिससे पूरा पौधा ही खराब हो जाएगा। पत्ती के चारों तरफ के हिस्से को आप चाहें तो काट भी सकते हैं। बीच के एक गोल हिस्से को ही मिट्टी में दबाया जा सकता है। पूरी पत्ती से पौधा लगाना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि पत्ती से ही पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। पत्ती से पौधे को अगर हम पहले ही अलग कर देंगे, पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा और वो शुरू से ही वीक रहेगा। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जल्दी ही वो सड़ सकता है या ख़राब हो सकता है। मिट्टी से जो पानी मैंने निकाल कर रखा था उसे भी ऊपर से डाल दिया है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, पानी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। वाटर लिली की नई पत्तियों के निकलने का मौसम और फूल खिलने का मौसम फरवरी-मार्च से शुरू होता है। पत्तियां अगर गलकर ख़राब भी हो जाती हैं, पौधे की रूट्स मिट्टी के अंदर रहती है। मौसम आने पर नई पत्तियां उसमें से निकलने लगती हैं।
पौधा लगकर तैयार हो गया है। 1-2 दिन में इसकी मिट्टी सेट हो जाएगी और ऊपर का पानी साफ दिखाई देने लगेगा। 1-2 दिन के बाद ही इसे धूप में रखने की ज़रूरत होगी। ये वाटर लिली की ऐसी वैरायटी है जिसे सेमी शेड में भी रखा जा सकता है। 4-5 घंटे की धूप अगर इसे मिलती है तो फूल इसमें अच्छे खिलते हैं। 1 महीने बाद पत्तियों के थोड़े बड़े होने पर इसमें खाद दी जा सकती है। वाटर लिली का पौधा जब बड़ा हो जाएगा और इसमें फूल आएंगे, मैं वीडियो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार करिएगा कुछ और फूलों के खिलने का। मिलते हैं फिर जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।